एंड टाइम्स अप। आई होप तुम सबको अपने डायलॉग्स याद हो गए। तुम आ जाइए। ताली वाली मत बजाइए, परफॉर्मेंस दूंगा धरती फाड़। सर से आशीर्वाद। समय आ गया है गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का। समय आ गया है क्रांतियों का शंखनाद फूंकने का। समय आ गया है एक नया भारत बनाने का। स्वतंत्र भारत। जय माता दी। कैसी लगी सर जी मेरी एक्टिंग? बहुत ही ज्यादा घटिया था ये। वापस अपनी जगह पर चले जाओ। तुम आ जाओ। समय आ गया है फिरंगियों को बेड़िया तोड़ने का। तुम भी भागो यहां से। इतनी बुरी परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखी। जस्ट गो बैक। तुम कम। जी। समय आ गया है गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का। समय आ गया है क्रांति का शंखनाद फूंकने का। समय आ गया इन फिरंगियों को इस देश से निकालने का और इस देश को एक नया भारत बनाने का। स्वतंत्र भारत। और बेहतर हो सकता है, बट लेट मी टेल यू दैट यू आर सिलेक्टेड। तुम आ जाओ। पास हो जाइयो, जैसे तू पास हो जाएगा। अरे सर, समय आ गया सर बेड़ियां तोड़ने का। समय आ गया सर क्रांति का शंख बजाने का। तुम्हारा भी समय आ गया है वापस अपनी जगह जाने का। गेट बैक। तुम आ जाओ। समय आ गया। Rejected. Come this side. Yeah, you come. You come. Start. Start. इधर आ जाओ। समय आ गया है गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का। समय आ गया है क्रांति का शंख फूंकने का। Okay, good. Come this side. तुम। So, क्या मैं ये कैसेट प्ले कर सकता हूँ? Okay. थैंक यू।
बोलना किसने? हाँ कैसा लगा सर? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। देखा क्या धांसू परफॉर्मेंस दी अपने भाई ने, सर जी के भी होश उड़ गए। तो भी तो समीर की तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। समीर नाम है ना तुम्हारा? यस सर। तुमने अभी ये जो नृत्य कला का प्रदर्शन किया, ये मुझे बेहद घटिया लगा। सर लेकिन मैंने तो एक गाने में राज कपूर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और जितेंद्र जी की एक्टिंग करके दिखाई आपको। एक्टिंग? हाँ एक्टिंग। इसे एक्टिंग कहते हो तुम? एक्टिंग के नाम पे धब्बा था ये। एक चीज ना पेपर पेन पे लिख लो, तुम कभी भी एक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें एक्टिंग का ए तक नहीं आता। जिंदगी में कभी भी एक्टर नहीं बन पाओगे तुम। लेकिन सर। इनफ, गेट आउट। तुम आओ। जी। इतनी बेइज्जती कम थी क्या? आउट। समीर, समीर रुको, समीर सुनो तो, समीर। नैना प्लीज। मेरी बात तो सुनो। नैना तुम जाओ यहाँ से। लेकिन समीर समीर सुनो ना प्लीज। नैना मुझे कुछ नहीं सुनना। समीर मैंने कहा ना मुझे कुछ बात नहीं करनी। तुम प्लीज जाके अपना ऑडिशन दो। नहीं, तुम पहले मुझसे बात करो। नैना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ? समीर, तुम रो रहे हो? सुनने वाला समझता क्या है अपने आप को? दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर है क्या? और अगर है भी तो भी उसे कोई हक नहीं है किसी से ऐसे बात करने का। समीर, तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। वो तो बस पता नहीं क्या बकवास। नैना प्लीज, मेरा भी मूड नहीं इस बारे में कोई बात करने का। समीर, उसकी वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है इसमें, ना उसी का नुकसान है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। तुम देख लेना, कोई भी हीरो का रोल ना कर ही नहीं पाएगा। मुझे तो दुख इस बात का है कि इस बार भी हमारा कॉलेज कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। नैना प्लीज, मुझे इस बारे में ना तो कोई बात करनी है और ना ही कुछ सुनना है। प्लीज तुम जाओ। ये भी गई समझो, तुम्हारा हीरोइन बनना तय है। चलो हेमा, शुरू हो जाओ। यार हमारी टीम में कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कम से कम ये तो हो जाएगी आज। दूर हटो दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक काम करो हेमा, तुम भी दूर हटो। गो स्टैंड देयर। सर एक बार फिर से कोशिश करने दो सर। सर एक बार फिर से। भाई आ गई, इसके अंदर माता रानी आ चुकी है। ये पुणे वाले को पूना भेज के मानेंगी। क्या हुआ? आप अपने आप को समझते क्या है सर? मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे और हम सब चुपचाप सुनते रहेंगे। माना कि आप एक महान कलाकार हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बरसों का एक्सपीरियंस है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जिसके मन में आएगा बस उठा के बेइज्जती कर दोगे। हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं। सर हम ना यहाँ आपसे एक्टिंग सीखने आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए थे। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या खराबी थी समीर के डांस में? यहाँ खड़ा ना एक एक स्टूडेंट मन ही मन उसके डांस की तारीफ कर रहा था, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है समीर ने स्कूल में रोमियो का रोल प्ले किया था और उसके लिए उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और नहीं, आपने तो बस कह दिया उसे कि वो कभी एक्टर नहीं बन पाएगा। सर एक बात ना आप अच्छे से समझ लीजिए,
जितनी जिम्मेदारी एक्टिंग सीखने वाले की होती है ना, उससे कई ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसे एक्टिंग सिखाने वाले की। टीचर का फर्ज होता है स्टूडेंट के आत्मविश्वास को बढ़ाना, उसे कुचलना नहीं। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन कोई भी ना अपने माँ के पेट से एक्टिंग सीख कर नहीं आता है। आपको भी तो कभी किसी ने सिखाई होगी ना। अगर आपके गुरुजी इस तरह से आपका मजाक उड़ाते, आपकी बेइज्जती करते, तो क्या आप इतने महान डायरेक्टर बन पाते? लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगे, आपको तो बस सबकी बेइज्जती करना ही आता है। और एक बात बताइए, अगर आपने हम सबको रिजेक्ट करना ही था तो ये ऑडिशन का ढोंग किया ही क्यों? मेरी गलती है, मैंने आपको ये सोच के चिट्ठी लिखी थी कि आप जितने महान डायरेक्टर हैं उतने ही महान इंसान भी होंगे, पर नहीं, अफसोस मैं गलत थी। आपके ऑडिशंस आपको मुबारक हो। मैं तो जा रही हूँ, और हाँ, अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल मैम से मेरी शिकायत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Brilliance, sheer brilliance. What an acting, Naina. It was so natural. मतलब I was looking at your emotions, इतने emotions के साथ मजा आ गया है। Boys and girls, I have decided. मेरे इस प्ले की हीरोइन तुम होगी नैना। क्या? हाँ, साक्षात माता रानी आ गई थी नैना के अंदर। भर भर के सुनाया उस पूना वालों को, भर भर के। अरे मुंह देखने लायक था उसका, ऐसे ऐसे मुंह लटका लिया था उसने। तो उसने कुछ भी नहीं बोला? अरे कर दी ना वही वाली बात, भाभी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, एकदम AK-47 की तरह धड़ 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 बोलने जा रही थी। अब देखना खुद वो पूना वाला तुम्हारे पास आएगा। सॉरी समीर जी, ये हीरो का रोल आप कर लीजिए। लेकिन तू इतनी आसानी से मत मान, थोड़ा भाव खाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो एक चीज होगी, स्ट्राइक। चुपचाप बैठो ना, एक कैंटीन है, तुम्हारा घर नहीं, बैठो। ओके भाई, तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, प्ले में तुझे मेन रोल नहीं दिया तो हम स्ट्राइक करेंगे। अरे लेकिन करेंगे। अरे नैना कहाँ है? बस आती होगी। नैना ने क्या सुनाया है पूना वाला को? पता है, मजा आ गया था आज तो। हम वही बता रहे थे इसे अभी। हाँ, अरे हमने तो फैसला भी ले लिया है, अगर समीर को प्ले में मेन रोल नहीं दिया ना तो हम स्ट्राइक कर देंगे। हाँ। और पूना वाले को कॉलेज से निकलवा देंगे। लो आ गई नैना देवी। तुझे पता है, तूने बहुत बड़ी गलती की उस पूना वाला को यहाँ बुला के। हाँ, खामखा चिट्ठी लिख दी उस सड़ियल को। चलो कोई बात नहीं, चिट्ठी लिखी सो लिखी, अब जल्दी से एक एप्लीकेशन लिख दे। एप्लीकेशन? हाँ, प्रिंसिपल मैम को। हाँ, और उसमें ये लिखना कि अगर पूना वाला को कॉलेज से नहीं निकाला तो हम स्ट्राइक करेंगे। सोच कर ये लिखना, और सब लिख दे उसमें कि हम सबकी बहुत बेइज्जती की गई, और खास करके मेरे भाई समीर की। इसे तुम एक्टिंग कहते हो? ये एक्टिंग नहीं, ये तो एक्टिंग के नाम पे धब्बा है। नहीं नहीं नहीं, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें तो एक्टिंग ये भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। ये देख, इधर तूने एक और बहुत बड़ी गलती की। इसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करा, जबकि तुझे इसे रस्टिकेट कराना चाहिए था कॉलेज से। अबे फुस्सी बम, अभी तक तुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। इसके बाद तुझे सीधा कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकलवाएंगे। अच्छा, जैसे पूना वाले ने इसे निकाल दिया। पूना वाले नहीं, पागल कुत्तों को छेड़ोगे तो वो और ज्यादा भूखते हैं। मेरी तो आज नहीं खाते, आज नहीं, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। और खराब किया ना तो मुक्के मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल यहां से। छोड़ कार्तिक, क्या फालतू मुंह लग रहा है।
चलो खाना खाओ। नैना चल एप्लीकेशन लिख तू। एक नाटक ही तो है, इतनी छोटी सी बात पे क्यों? छोटी सी बात, समीर की बेइज्जती की है उसने। उसने हम सबका मजाक उड़ाया है और तुझे ये बात छोटी लग रही है? हाँ। तुम कहो तो मैं एप्लीकेशन लिख दूं? क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होना मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूनावाला के खिलाफ तो नहीं जाएगी। अरे भाई, प्ले की हीरोइन जो चुना है इसे पूनावाला ने। अरे पूछो पूछो पूछो, इतना झिझक क्यों रही है? क्या ये बात सच है? ये देखो, पता ही नहीं है, दिया तले अंधेरा। क्या ये बात सच है? हीरोइन का रोल मिलते ही मैडम का ईमान तो नहीं बदल गया? लेकिन कैसे यार? तूने तो उस पूनावाला को भर भर के सुनाया था, उसने कैसे? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। भाई मानो ना मानो, मुझे लगता है कुछ पागल वागल है पूनावाला। कुछ नहीं, पूरा ही पागल है। अरे जो रोमियो बना था उसे रिजेक्ट कर दिया और जो सिपाही बनी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अरे ये बेचारी बस मॉनिटर बन सकती है। हाँ लेकिन एक्टिंग इसकी बस की बात नहीं है यार। तू ऐसा कर, तू ये रोल वोल भूल जा, तू सीधा ये एप्लीकेशन लिख। हाँ चल। डियर प्रिंसिपल लिख। हाँ इसे कहते हैं डबल टेंशन। अब बेचारी क्या करेगी? हीरोइन का रोल या फिर स्ट्राइक? अरे रोल ही करेगी, क्योंकि हमारी जो जीएस है ना काफी प्रैक्टिकल है। ये दिल से नहीं दिमाग से सोचती है। तुम दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। नैना अपने दिमाग से सोचती है और तू अपने दिल से। अरे नैना तू कौन सी उधेड़ में है? अरे यार तू लिख डियर प्रिंसिपल। हाँ नैना रुको एक मिनट। चलो मेरे साथ। देखो नैना, मुझे पता है कि तुम प्रिंसिपल मैम को लेटर देने से कुछ झिझक रही हो, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि इस साल ये ट्रॉफी हमारा कॉलेज जीतेगा। नैना भूलो मत, पूनावाला को तुम लेके आई हो और प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। नैना मत करो ये सब। जी नहीं, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, मैं लेटर जरूर लिखूंगी। नैना पागल मत बनो। समीर नहीं, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। लेकिन तुम्हें तो सिलेक्ट किया है ना, और इस बात से मैं खुश हूँ, बहुत खुश। बस बॉम्बे जाने से पहले एक काम कर जाना, मुझे अपना ऑटोग्राफ दे जाना, क्योंकि बॉम्बे जाने के बाद तुम सुपरस्टार नैना अग्रवाल बन जाओगी। तब पता नहीं तुम्हारे पास टाइम होगा या नहीं। नैना, जैसे तुम्हें मेरे चेहरे पर उदासी पसंद नहीं है ना, वैसे मुझे भी बिना स्माइल के तुम अच्छी नहीं लगती। चलो अब जल्दी से स्माइल करो, अच्छी वाली। अब लग रही हो ना मेरी नैना। चलो अंदर चल के सबको बताते हैं कि स्ट्राइक नहीं होने वाली। उस दिन समीर ने अपनी खुशी के आगे मेरी खुशी को चुना। भले ही पूनावाला को नहीं लगता हो कि समीर कभी हीरो बन पाएगा, लेकिन समीर मेरा हीरो तो था ही। उस दिन वो मेरी नजरों में सबसे ऊपर उठ गया था।